So hi guys, your host कम दोस्त खुशी is back again. खुशी के नाम पे ऐसा आवाज से गायब नहीं हो गया? चलो कोई ना। यार ये कंस्ट्रक्शन वाले पता है मैंने अभी 6:30 बज रहे हैं और मैं इसीलिए आई थी कि 6:30 तक तो इनका काम हो जाएगा, बट नहीं। अगर तुम्हें आवाज आ रही है तो बियर इट विद मी बिकॉज मैं इनका कुछ नहीं कर सकती। अब भाई बंदा मकान बनवाएगा तो बनवाएगा, मैं थोड़े ना उसको डिस्टर्ब कर सकती हूँ, तो वो हमें इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं। पर क्या बोल सकते हैं, तो जाने देते हैं। तो यार मैं इतने दिन बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, यू वोंट बिलीव। मुझे ऑलमोस्ट हो गए हैं 15 से 20 दिन मैंने माइक हाथ में नहीं लिया। कैन यू बिलीव दिस? पर क्योंकि अब आई एम बैक और तुम मेरे पेस से तो समझ ही गए होगे कि ये वाला एपिसोड मिड वीक वार्तालाप का होने वाला है, बिकॉज लव स्टोरी होती थोड़ा सा और एंथुजियाज्म होता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एंथुजियाज्म दो अपने बस ऐसे चुटकियों की बात है दो। बट हाँ, पता है मैं आज जैसे सोच रही थी कि आज तो मैं जाके रिकॉर्ड करूंगी। इवन पता है मेरे घर वाले मुझे बोल रहे थे, अरे जा ना, कितने दिन से बैठी है यहाँ पे, रिकॉर्ड कर कुछ। तो हियर आई एम। वैसे यार पता है मैंने अभी, अच्छा यार ठीक है ना, मिड वीक वार्तालाप पे तो थोड़ी बात कर सकते हैं ना, अलाउड है ना। फिर तुम कहीं बोलोगी दिया पहले मिड वीक वार्तालाप पे आ जाओ उसके बाद बात कर लेना। बात ही तो करनी है ना? अरे बोलो है ना। हाँ, वेरी गुड। तो अभी मैंने तमाशा देखी, आई गेस अभी मैं कुछ वक्त पहले ही देखी थी और फिर से देखी हूँ। मैंने अपने भैया को बोला था कि नहीं भाई देखो ये मूवी देखने लायक है, तो मैंने वो देखी। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे सीन्स हैं जो काफी खूबसूरत है, मतलब वो मूवी इज ब्यूटीफुल। तो मैं वो देख रही थी एंड देन आई थॉट कि यार जिंदगी में भाई कितना इम्पोर्टेंट है ना अपना खुश रहना, जो कि फाइनली वेद इतना सारी भसड़ हुई उसकी जिंदगी में एंड फाइनल में एंड में वो खुश था। और हो भी क्यों ना, उसके पास तारा थी, अपना एम्बिशन था और देखो अपनी रेस में दौड़ा तो फर्स्ट भी आया। इसे कहते हैं जिंदगी, और जिंदगी में जब हमारी चॉइसेस पूरी होती हैं, हमें पता होता है हमारे लिए क्या सही है, तो शायद हम ऐसे ही जीत जाते हैं। एफर्ट्स लगते हैं पर उतने नहीं जितने से कॉर्पोरेट में लग रहे थे, है ना? मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं किस चीज में फर्स्ट आ सकती हूँ, सोचती हूँ और फिर सोचना बंद कर देती हूँ, बिकॉज दिमाग घिसता है भाई। फिर लोग बोलते हैं तेरे में वैसे ही कम है। तो मैं उसको थोड़ा जाया कम करती हूँ। पर नहीं, कभी कभी सोचती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या ही फर्क है, सबकी जिंदगी मूवीज वाली नहीं होती है। हम लोग सिंपल जागते हैं, अगर तुम स्कूल वाले लोग हो तुम स्कूल जाओगे, स्कूल से घर आओगे एंड दैट इज इट। अगर मेरे जैसे हो तो जागोगे, पढ़ाई करोगे, अपना जितना भी तुम्हारी डिग्री से रिलेटेड काम है वो करोगे, स्टोरी रिकॉर्ड करोगे, सो जाओगे। यार जिंदगी में थोड़ा थ्रिल तो होना चाहिए ना, मांगता है ना बाबा, और है ही नहीं। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि यार कब वो दिन आएगा जब मैं लाइक ऐसा यू नो अब मेरे लिए तो कोई सफेद घोड़े पे आएगा नहीं। पर यार जिंदगी में कुछ थ्रिल होना चाहिए। मैंने अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान की, तो पता नहीं वो कब पूरी होगी, पर काश हो जाए यार। जिंदगी मुझे पता है नॉर्मली नहीं जीनी कि यार बस पैदा हुए और फिर तुमने शादी कर ली पढ़ाई करके और उसके बाद मर गए। यार ऐसे कौन जीता है? पर पता नहीं जिंदगी में क्या होगा। खैर बहुत सारी बातें हो गई, कितनी देर हो गई वैसे मैं जरा चेक कर लूं। ओह माय गुडनेस, 4 मिनट। ऑब्वियसली इतने दिन की भड़ास निकाली है भाई मैंने। तुम लोगों को बताना भी तो होता है ना, जिंदगी में अपडेट देना होता है। अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंडशिप। अब तुम सोच रहे होगे कि फ्रेंडशिप, अब ऐसा तुम हर टॉपिक पे सोचते हो, ठीक है, इसलिए सोचना बंद कर दो, मुझे पता है कब क्या बोलना होता है, ओके? अच्छा ऐसी बात है तो अच्छा अपने कानों में ईयरप्लग्स तो लगा लो यार, तुम क्या भुलक्कड़ लोगो। लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ, तड़ातड़ियाँ। हाँ गुड, लगा लिए, वेरी गुड। अच्छा, तो पता है अभी मुझे बहुत सारे मेल्स आए कि दीदी आप अपने स्टोरीज में कभी कभी जिक्र करते हो कि आपके फ्रेंड्स नहीं थे, फिर आप कैसे उस चीज को टैकल करी, कैसे आप जिंदगी में खुश हो, और हमारी भी फ्रेंड्स नहीं है। यार पहली तो एक बात बताओ, मेरे 90% लिसनर्स के दोस्त ही नहीं है क्या? तुम में से किसी का दोस्त तो होना चाहिए बाबा। सब मुझे बोलते हैं नहीं हमारे तो दोस्त ही नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो गोवा में ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं? कोई टीनेजर है जो
पता नहीं तुम लोग पार्टीज हो रही हैं और तुम वही के वही हो। अरे यार मेरे जैसे तो मत रहो। जिंदगी में कुछ तो थ्रिल करो। हाँ गलत वाला नहीं पर सही वाला तो करो। थोड़ी पार्टी शार्टी करो, थोड़ा घूमो घामो। क्या यार घर में बैठे रहते हो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हो। तुम लोग भी मेरे जैसे ही हो। पर जिंदगी मौका जरूर देगी कुछ अच्छा करने का, तब करना। सॉरी ये डिस्टरबेंस आ रहा होगा। भाई हम इतने दिन से झेल रहे हैं, अब तुम्हें भी झेलना पड़ेगा जब तक इनका घर नहीं बन जाता। झेलो भाई। मैं क्यों झेलूं अकेली। तो फ्रेंडशिप, अब सब लोगों ने बोला तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक एपिसोड में तब्दील कर दिया जाए। तो मैंने बना दिया ये एपिसोड फ्रेंडशिप। अब वेल, हर किसी के नसीब में दोस्ती हो ये जरूरी नहीं, पर हर बंदे का दोस्त होना जरूरी है। चलो मैं इससे रिलेटेड ना तुम्हें एक अपनी बात बताती हूँ। ऐसे ही समझाना पड़ता है यार तुम्हें। तुम्हारे चक्कर में मेरी जिंदगी ने मेरे इतने लगाए हैं ना कि तुम लोगों के लिए एक एक सबक पैदा किया है मेरी जिंदगी ने। मैं तुम्हें सुना के वो चीज समझा सकूं। वाह क्या बात है। तो पता है हमेशा से मैं सोचती थी, अब जैसे लड़कियां जनरली सोचती हैं कि हमारा बॉयफ्रेंड जैसा हो, बॉयफ्रेंड्स ओ माय गॉड सॉरी, बॉयफ्रेंड, हमारा बॉयफ्रेंड ऐसा हो, वो हमें समझे, ऐसा वैसा जो भी। ठीक है, मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरा एक ऐसा दोस्त हो, सिर्फ एक, जो ना मतलब तुम्हें लगेगा कि वो इमेजिनरी है, पर मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा एक ऐसा दोस्त हो जो बस मुझे समझ जाए यार। मैं अगर दुखी हूँ, ठीक है, मैं ऐसी इंसान हूँ जो, मेरे घर वाले भी कहते हैं, जो भले ही कितनी भी दुखी होती हूँ ना मैं, पर कोई मजाल है जो पहचान पाए कि मैं दुखी हूँ, बिकॉज मैं नहीं दिखा पाती। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने इमोशंस में किसी को शो करूंगी तो सामने वाला कभी ना कभी जाके उस चीज को मेरे ही अगेंस्ट यूज तो करेगा। और ऐसा एक दो बार हुआ भी है, मैं तुम्हें उसका भी एग्जाम्पल दे दूंगी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि एक ही सही प्रभु बस ऐसा दोस्त दे देना जो मुझे बस समझ जाए मेरे हर हालात में। जो अगर मैं कोई स्टेप भी उठाऊं ना, और भले ही दुनिया एक तरफ हो कि नहीं तूने गलत किया, बट उसे पता हो कि मैंने वो चीज करी है ना, तो क्यों करी होगी। दो सच बात तो ये है कि वैसा वाला दोस्त अभी तक ऐसा, मतलब दोस्त है नो डाउट, एक तो बहुत ही अच्छी दोस्त है, बट वैसा वाला भी पता नहीं हमारा कनेक्शन है या नहीं। तो मतलब ऐसा मुझे हमेशा से चाहिए था। अब नए नए स्कूल में गई थी तो सोचा था कि यार ये तो इतना बड़ा स्कूल है, यहाँ पे भी बस एक ही रिक्वायरमेंट कि एक अच्छा सा दोस्त बन जाए, बस एक अच्छा सा दोस्त। ठीक है, पर तुम्हें पता है फोर्थ और फिफ्थ में रोती ही रही थी, और वो दोस्त मेरी डायरी थी। उसमें रोती रहती थी, यार आज ऐसा हुआ, क्लासमेट्स ने ऐसा किया, फलाना ढिमकाना। क्या कर सकते हैं उस वक्त ना, पर मैंने डायरी को अपना अच्छा दोस्त बना रखा था। जो भी होता बस जाती डायरी में लिखती, रोती और बस। मैंने पता है एक समय रैना का एपिसोड सुना था, एक किसी पॉडकास्ट में उसने कहा था कि उसके घर वालों ने उसे बड़े स्कूल में डाल दिया। वो लोग उसे बहुत ज्यादा बुली करते थे और आते वक्त वो अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं दिखाता था कि वो कितना सैड था उस दिन। डिट्टो यार, उसको सुन के मुझे लगा कि यार ये मेरी बात तो नहीं कर रहा। इट हैपेंड अ लॉट। पता है कि मतलब पूरा दिन मुझे पता था कि मेरा इतना वाहियात जा रहा है, पर घर आके आई यूज्ड टू प्रिटेंड लाइक, तब से मुझे आदत हो गई एक्चुअली कि अपने इमोशंस ही नहीं दिखा पाती हूँ मैं। और मैं तब बिल्कुल ऐसे आती, अरे हाँ मेरा दिन तो बहुत ही खूबसूरत गया। वो बात अलग थी, मेरी डायरी को पता था कितने आंसू रोई थी मैं उस वक्त, बहुत ज्यादा। फोर्थ और फिफ्थ तो ऐसे गए थे, बस हर दिन सोचती कि बस आज कुछ ऐसा ना हो जो मुझे रुलाए। हो जाता था। खैर जिंदगी है, आज तुम्हारे साथ हूँ, सामने हूँ, खुश हूँ। जिंदगी है यार, चलता रहता है। फिर उसके बाद सिक्स्थ क्लास में फाइनली दोस्त बनी। इतनी अच्छी दोस्त थी, खुश थी मैं, दिल से खुश थी। पर कंपैटिटर कौन था? वो लड़की जिसने इतने साल मेरे मेरे उस स्कूल में रहना मुश्किल किया था, वो थी कंपैटिटर, क्योंकि हमारी दोस्त की दूसरी बेस्ट फ्रेंड वही थी। और पता नहीं उस वक्त समझ नहीं पाई थी, बट आई गेस उसके लिए मैं कभी प्रायोरिटी थी ही नहीं। और मैं हमेशा सोचती थी कि नहीं यार वो तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, समझती है, ऐसा वैसा। नहीं था ऐसा। पता भी, मैं कुछ दिन पहले बैठ के सोच रही थी कि स्कूल्स में, आई डोंट नो तुम्हारे स्कूल में होता है या नहीं, पर हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि जिस दिन जैसे तुम्हारा बर्थडे है तो तुम पहले तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आओगे, उसके बाद हम टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे और अपने एक दोस्त को अपने साथ ले जा सकते थे। तो मैं हमेशा वेट करती थी कि कब मेरा बर्थडे होता था, तो मैं तो ऑब्वियसली बात है उसे के लेके जाती थी। बट जब उसका होता था ना बर्थडे, तो आई यूज्ड टू फील कि नहीं यार ये मुझे लेके जाएगी। 7th क्लास में बर्थडे था उसका, एंड आई वाज वेटिंग कि इसका बर्थडे आएगा ना तो मैं वो स्पेशल वाला फील करूंगी कि अच्छा मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और जो मेरा दिल टूटा ना उस दिन,
जो मैं रोई थी बिकॉज वो उसको ले गई, ठीक है, जो दूसरी वाली लड़की थी। यार रोई थी मैं वॉशरूम में जाके, आई नो, क्योंकि दिल टूटा था मेरा। आई थॉट कि यार अब तो जाके लोग अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ले जाते थे, तो आई यूज्ड टू फील कि अरे नहीं यार अब तो मेरी बारी आएगी। तो इट नेवर केम, ना तो 8th में, ना 9th में, ना 10th में। यार वो चीज ना बड़ी चुभी मुझे, और अब जाके इतनी बेवकूफ इंसान थी, अब जाके समझ में आया कि मेरे लिए वो 9 साल की बहुत ही खूबसूरत दोस्ती थी, लेकिन शायद उसके लिए नहीं। उसके लिए माइट बी वो सिर्फ एक नॉर्मल सी दोस्ती थी। जिसे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड समझी थी, वो शायद उतनी खूबसूरत दोस्ती कभी थी ही नहीं। उसने कभी मुझे वो टॉफी ले जाने के लिए पूछा ही नहीं। और मैं बस सोचती कि क्यों, मैं भी तो बेस्ट फ्रेंड हूँ। जब भी बात आती कि 2 लोग एक साथ बैठेंगे, और मैं हर बार अकेली रह जाती, क्योंकि उसकी दूसरी बेस्ट फ्रेंड तो वही थी। फिर क्या हुआ, थोड़ा बहुत रोए, थोड़ा बहुत जिंदगी ने सिखाया कि जरूरी नहीं हर किसी की किस्मत में वो सब कुछ हो जो वो चाहे। मैंने चाहा था एक ऐसा दोस्त, नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या करूं। अब उसके लिए बैठकर जिंदगी भर नहीं रो सकती मैं। तुम्हें लगता है ना मेरी जिंदगी बहुत हैपनिंग है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ मैं खुश, क्योंकि बहुत सारी चीजें इग्नोर करी हैं मैंने। बहुत सारी अपनी ख्वाहिशें जो मैंने सोचा था कि यार ये जिंदगी में नहीं होगी ना, तो जिंदगी शायद अच्छी नहीं होगी, पर वो नहीं है जिंदगी में। एंड जिंदगी फिर भी ठीक है, जीने लायक तो है। तो बस दोस्ती जरूरी नहीं कि तुम्हारे नसीब में हो। पर मेरा सबसे यही कहना है, जितने भी लोग पूछते हैं कि दी आप कैसे उस वक्त से निकली, नहीं निकल पाई। तभी तो तुम्हें आज वो कहानी सुना रही हूँ ना। आज भी चुभती है वो बात कि आखिर एक भी बार वो मुझे क्यों नहीं लेकर गई, पर नहीं लेकर गई, दैट इज ओके। जिंदगी में जरूरी नहीं जिसे हम हमारा दोस्त माने वो भी हमें अपना उतना ही अच्छा दोस्त माने। उसने कभी माना नहीं, और मैंने एक आखिरी कोशिश भी की थी कुछ साल पहले, हार मान ली फिर। उसके बाद ना, अच्छा, दोस्त होना और अच्छा दोस्त होना 2 डिफरेंट चीजें हैं। दोस्त मेरे बहुत हैं, बट वो वाला दोस्त वो नहीं है यार, उस चीज की कमी है, अदरवाइज दोस्त तो बहुत है। तो तुम सबको ना एक ही एडवाइस देती हूँ मैं, कि तुम्हें अगर लगता है ना कि यार अपना ऐसा दोस्त होना चाहिए, तो तुम वो दोस्त ना सामने वाले के तुम बनो। अगर तुम्हें लगता है कि जैसे क्लास है और उसमें तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, देखो कोई ना कोई जरूर होगा, एक और इंसान जो अकेला होगा, तुम उसके उतने ही अच्छे दोस्त बनो। ट्रस्ट मी, हम जो चीज दूसरों से चाहते हैं ना, सबसे पहले आई गेस वो चेंज हमें खुद में लाना होता है। हम कहते हैं ना, अरे यार देश बदल जाएगा अगर एक बंदा ना, अब सब अगर ये लोग ना ट्रीज प्लांट करने लग जाए। तुमने कभी किया है? नहीं ना। तुम एक पेड़ लगाओ, फिर देखो हो सकता है कि दूसरा भी लगाए वो पेड़। समझ रहे हो? हम कोई भी चेंज दूसरे में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तब तक जब तक हम में वो चेंज ना हो, हम खुद में वो चेंज ना लाएं। हमें समझ ही नहीं आएगा ना उसके अलावा, समझे? तो वैसे ही तुम किसी के उतने ही अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करो जितना तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा दोस्त बने अच्छा। तुम वो सारी क्वालिटीज खुद में लाओ जो तुम्हें लगता है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड में होनी चाहिए। किसी को वो दोस्ती तुम ऑफर करो जो दोस्ती तुम्हें लगती है कि तुम्हारे लिए कोई ऑफर करता। किसी के तुम दोस्त बनो। जरूरी नहीं हमेशा कोई आगे से ही हाथ बढ़ाए, तुम किसी के लिए हाथ बढ़ाओ। तुम किसी को बोलो, विल यू बी माई फ्रेंड, है ना? ऐसा कभी ट्राई करना। जैसे अब मेरी जो दोस्त है, एक है भाई वो बहुत जल्दी इंसान है, उसको मुझे बात ही नहीं करनी। और एक और है, नाम बताऊं क्या वैसे उसका तुम्हें? नहीं यार, वो बोलती है कि नजर लग जाती है दोस्ती को। दोस्ती को कभी नजर नहीं लगती, रिश्तों को नजर लग जाती है, वो भी अगर तुम उससे उतने एहतियात ना बरतो तो। वैसे मैं तो मानती नहीं हूँ, नजर वजर ठीक है लग जाती है नो डाउट, पर तुम अपनी चीजें यार क्लैरिफाई करके रखो ना रे। तुम्हें अगर कभी, अच्छा पता है क्या, एक चीज और, किसी भी रिलेशनशिप में, नॉट ओनली ये दोस्ती या कुछ, किसी भी चीज में, किसी भी रिलेशनशिप में भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम किसी इंसान पे भरोसा करते हो तो 100% करो उस पे भरोसा। मैं ये नहीं कहूंगी आंखें बंद करके करो, पर हाँ इतना जरूर करो कि अगर कोई ऐसे ही तुम्हें कोई अफवाह सुनाए ना, तो तुम सीधा ये नहीं मान लो कि हाँ हाँ क्या हुआ उसने। भरोसा किया करो, कोई भी रिलेशनशिप हो, बिकॉज भरोसा ना सबसे पहली सीढ़ी होती है किसी भी रिलेशनशिप की। दोस्ती, प्यार,
फैमिली, किसी भी चीज में। और अगर तुम किसी के भरोसे लायक इंसान बन चुके हो तो कोशिश करना अपना कि कभी भी उस भरोसे को ना तोड़ो। जब भरोसा टूटता है तो इंसान टूट जाता है। ये बात मैंने तुमसे पहले भी कई दफा कही है, पर इस बार फिर कह रही हूँ, कभी भी किसी का भरोसा मत तोड़ना। और दोस्ती, वो जब भी जिससे भी करनी हो कर लेना। पता है क्या, हम लोग ना बहुत बार अपनी ईगो में रह जाते हैं कि अरे यार सामने वाला लग तो रहा है कि हम इंटरेस्टेड है, बट हम नहीं पूछेंगे। क्यों? आधे से ज्यादा वक्त तो ये लगता है कि हम लड़की हैं। लड़कों को लगता है अरे यार हमने आगे से मूव किया, हालांकि मोस्टली लड़के ही मूव करते हैं, पर लड़कियां ना कभी भी दोस्ती का हाथ ही नहीं बढ़ा पाती, बिकॉज ईगो इतनी आ जाती है। अरे यार उसने मना कर दिया तो वो मेरी दोस्त नहीं बनी तो, अरे भले ही बंदी 4 दिन से तुम्हें स्माइल दे रही है, पर नहीं तुम नहीं दोस्त बनोगे उसके। क्यों? तो तुम्हें लग रहा है अरे इसने रिजेक्ट कर दिया, अरे लड़का थोड़ी है बहन, तुम प्रपोज थोड़ी कर रही हो उसे। दोस्ती की बात हो रही है, दोस्ती बनाओ। नहीं, लड़कियां ईगो में ही रह जाते हैं, इसीलिए आई एक्चुअली एनवी लड़कों वाली दोस्ती। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पता है क्या तुम्हें एक छोटी सी बात, बर्थडे से रिलेटेड बात बताती हूँ। तो मैं हमेशा से ऐसी इंसान हूँ जो क्या बोलते हैं, बर्थडेज में बहुत बिलीव करती है। तो मैं हमेशा से वेट करती थी कि मेरा बर्थडे कब आएगा। लाइक अभी मेरे बर्थडे वाला टाइम चल रहा है, मैं दिसंबर से शुरू हो जाती थी कि भाई मार्च में बर्थडे है तो ये टॉफी बांटूंगी, ये कपड़े पहनूंगी, ये वाले कपड़े लेके आऊंगी, ये वो पता नहीं दुनिया भर की सारी चीजें कि बर्थडे आ रहा है। ठीक है, मैं अपने घर वालों को पका देती थी कि भाई गिफ्ट लाओ, कुछ भी करो, बस मेरा बर्थडे है मनाओ मतलब मैं खुद ही कह देती थी। ठीक है, और मेरे भैया है, ही इज लाइक हाँ ठीक है बर्थडे तो है। मुझे अपने गिफ्ट की इतनी रहती थी। अभी कुछ वक्त पहले मेरा बर्थडे था और मुझे आदत लग गई थी अपनी उस बेस्ट, मतलब पुरानी वाली बेस्ट फ्रेंड की। वो हमेशा से 12 बजे कॉल करती थी कि हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, और फिर मेरे कुछ दोस्त और थे वो मुझे वीडियो कॉल करते थे। तो इट यूज्ड टू बी अ रिचुअल। बहुत खुश होती थी मैं उस वक्त। पर लास्ट 2 साल से नहीं आया नहीं आया तो नहीं आया, सब बड़े हो गए यार। तो वो बड़ा बुरा लगा। वैसे पिछले साल बहुत बुरा लगा था कि यार इट वॉज अ रिचुअल यार, इट वॉज द ओनली थिंग जो मेरे पास थी स्पेशल। खैर जाने दो, मतलब मेरे घर वाले अलाउड भी नहीं करते पता है, बट वो ऐसी कॉल्स थी जो अलाउड हो गई थी बिकॉज वो हर साल आती थी। पिछले साल माँ ने मुझे पूछा कि तेरे दोस्तों का कॉल नहीं आ रहा, एंड ऑल आई हैड वाज शायद भूल गए होंगे। पर मुझे पता है उस दिन मेरे बर्थडे पे मैं बड़ा रोई थी कि यार एक बर्थडे विश करने में क्या जाता है। बट हाँ ठीक है यार, बार बार यार मुझे याद दिला देते तुम लोग तो वो अच्छा, वैसे कहीं तो मुझे स्पैम कर दो, 9 मार्च को आता है मेरा बर्थडे। तो मैं ऐसा वेट करती थी कि अच्छा दोस्तों का कॉल आएगा। मेरे भैया अपने दोस्त का, बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे भूल गए, और मैं उन्हें बोल रही हूँ भैया उन्हें सॉरी तो बोल दो, लाइक अरे वो मेरा भूल जाएगा, हम बराबर कर लेंगे मतलब क्या क्या ऐसी दोस्ती होती है, बट अच्छी दोस्ती होती है यार उनकी। लड़के माइंड नहीं करते, और हम लड़कियां बहुत जल्दी माइंड कर लेती हैं। यार इसको तो मेरा बर्थडे याद नहीं रहा। लड़के तो ऐसे होते हैं, मेरे भैया के एक दोस्त हैं, वो तो फोन कर देते हैं कि मेरा बर्थडे है मुझे विश कर देना और लड़कियां ऐसा कर सकती हैं भला? बताओ, नहीं ना। तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं लड़के लड़कियों में। तुम ना लड़कों जैसे बनो भाई इस मामले में वो दिल पे नहीं लेते, और लड़कियां बहुत जल्दी दिल पे ले जाती है। मैं खुद उनमें से एक हूँ, पर मैंने धीरे धीरे वो चीज़ अब इम्प्लीमेंट कर लिया कि ठीक है भाई, जरूरी नहीं कि सामने वाले की जिंदगी में तुम उतनी इम्पोर्टेंस रखते हो। वो बात अलग है वो कितना भी कहें, पर जरूरी नहीं है चलो भाई, अब इस एपिसोड को मैं कंक्लूड करती हूँ। रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती का सिंपल सा इशू है भाई, तुम जैसी दोस्ती सामने वाले से चाहते हो कोशिश करो वैसे तुम किसी को दोस्ती ऑफर कर सको, तभी चांसेस हैं कि तुम्हारे दोस्त बनेंगे। और एक बनाना, पर ऐसा दोस्त बनाना जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे, रादर देन 50-60 का ग्रुप लेके घूम रहे हो तुम, और काम आने पर उनमें से एक बंदा ना आए। समझ रहे हो? तो दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। मतलब मैंने उस वक्त देखा था जब मैंने बताया था कि पापा की तबीयत खराब थी, एंड मेरा कोई दोस्त ही नहीं था भाई, और मैं इतना रोती थी उस वक्त अकेले बैठ के कि भाई दोस्त नहीं है मेरा तो आई कैन अंडरस्टैंड जब तुम लोग बोलते हो कि हमारे दोस्त नहीं है, बट ट्रस्ट मी, जब बनेंगे सबसे पहले खुद के दोस्त बनो, खुद को समझने की कोशिश करो कि हम कैसे इंसान हैं, हम किसी के दोस्त बनने लायक है भी या नहीं। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें कोई कमी है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई है हमें ये कमी, उस चीज को सुधारो। अगर वो कुछ अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज तुम्हारे दोस्त बन ही जाएंगे यार। जब मेरे बन गए तो तुम्हारे भी बन ही जाएंगे
समझ रहे हो? ऐसे मैंने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस इम्प्लीमेंट किए थे। लाइक पहले मैं बहुत ऐसी थी ऐसी थी जो इंसान लाइक पहले ऐसा था, अप्रोचेबल थी, सब कुछ था, पर फिर भी लोग मुझे अप्रोच नहीं कर पाते थे बिकॉज़ उन्हें ऐसा लगता था माइट बी कि शायद मेरे में बहुत एटीट्यूड है, और शायद यही रीज़न था 4th और 5th में मेरा कोई दोस्त ही नहीं था। या तो उस लड़की ने कुछ भड़काया था, दे यूज्ड टू थिंक कि माइट बी मेरे में एटीट्यूड होगा। भाई 4 या 5 क्लास में बंदा क्या 8-9 साल का होता है, उसमें क्या एटीट्यूड होगा बाबा, पर जाने दो। तो हाँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ी-सी अप्रोचेबल हो गई, किसी को देख के स्माइल कर देना, एक हाय हेलो कर देना। ये चीज़ अपने आप में इम्प्लीमेंट करो, अच्छे रहते हैं यार। क्या ही जाता है अपने को दुश्मन बना के लोगों को, है ना? बस। और वैसे मैं तो अब ऐसी इतनी चिल हो गई हूँ कि भाई मैं सुपरमार्केट में जाके 2 मिनट में किसी और से बात करने लग जाऊँ। इतना भी चिल नहीं होना है, पर हाँ, थोड़ा-सा हो जाओ चिल ज़िंदगी में। ज़िंदगी में ज़्यादा लोड मत लिया करो, ज़्यादा सोचा मत करो, बिकॉज़ मैंने सोच के देख लिया, कुछ नहीं होता। तुम सबकी तरफ से मैंने सोच रखा है, बहुत सोचा है, कुछ नहीं होता। इसलिए आराम से ज़िंदगी जियो, मज़े से ज़िंदगी जियो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि हमारी स्टोरीज़ आपने पढ़ी हैं क्या? आई गेस पंकज किसी की जो स्टोरी आई थी इस नेम से, आई एम वेरी सॉरी यार, यूट्यूब पे भी मेरे पास कमेंट आया था। अभी मैंने किसी की स्टोरी नहीं पढ़ी है, एज़ आई हैव ऑलरेडी सेड कि भाई मैं 10-15 दिन से काफ़ी थोड़ी बीमार चल रही थी, तो मैंने कुछ भी नहीं देखा है, पर आपने मुझे याद दिला दिया तो मैं देख लूँगी। किसी और की हो तो मुझे याद दिला देना। अभी बनी किसी की भी स्टोरी नहीं है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, पर हाँ, जब बन जाएगी तो मैं खुद बता दूँगी। ओके चलो बाय, सी यू गाइज़ एंड हाँ, तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की सारी लिंक्स मिल जाएँगी स्पॉटिफ़ाई के अबाउट अस में। तुम मुझे कभी भी मेल कर सकते हो, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर किसी को भी एंग्ज़ायटी है, किसी को भी कोई भी इश्यू है, यू कैन ऑलवेज़ कम अप टू मी एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जितने भी लोग तुम मुझे डीएम करते हो, तुम कहते हो, "दी हमें लगा ही नहीं था कि आप रिप्लाई करोगे।" अरे क्यों नहीं करूँगी? तुम्हें लगता है मज़ाक में बोलती हूँ कि अच्छा मैं तुम्हारी दी हूँ? ना रे, तुम सच में सबके सब मेरे भाई-बहन, दोस्त टाइप ही हो। तो तुम कभी भी मैसेज करो। हाँ, हो सकता है कभी-कभार जैसे मेरा अभी दिमाग खराब हो या फिर बीमार हूँ, तब 1-2 दिन बहुत ही ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल से होगा ऐसा कि हो गया, बट उसके अलावा मैं सेम डे पे रिप्लाई करना प्रेफ़र करती हूँ, तो मैं कर दूँगी रिप्लाई। ऐसा मत सोचा करो कि अरे! मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, समझ रहे हो? तो मैं हमेशा तुम्हें टाइम पे रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है? इसलिए ऐसा मत सोचा करो कि दी हमें रिप्लाई ही नहीं करेंगी। आई विल रिप्लाई टू यू। कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज कम अप टू मी एट KHU_SHEI_ पर। ओके चलो बाय बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखो, पेपर अच्छे से दो और चिल रहो। ठीक है? चलो बाय।